Assalamu alaikum. My name is Dr. Abdul Hamid Mughal and I'm back again with a new podcast. आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ये पॉलिटिकल भी है, पर्सनल भी है एंड I'll introduce you to my guest. बेसिकली किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स के लिए थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करवाऊंगा. He is my best friend. His name is Lala Murad and he is a software engineer. वर्किंग एज सेक्रेटरी जनरल पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टूडेंट फेडरेशन है, और तमाम जो है वो सिंध के जितने भी स्टूडेंट अफेयर्स होते हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और इसके साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सोशली भी लोगों से बहुत ज़्यादा जो है वो इंगेज रहते हैं. तो मैं अब इनको मौका दूंगा कि ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं. मेरा नाम लाला मुराद है और मैं पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन सिंध का जनरल सेक्रेटरी हूँ और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ एकेडमिकली. मेहरान यूनिवर्सिटी से मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अपनी की है और सेंट बोनावेंचर्स हाई स्कूल से मैंने अपना मैट्रिकुलेशन की है. तो ये तो इंट्रोडक्शन था और ये मैंडेटरी होता है बिफोर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट. तो अब हम थोड़ा आगे चलेंगे और मैं ये जानना चाहूँगा कि पॉलिटिकल करियर का आगाज़ कैसे किया आपने? पॉलिटिकल कैरियर का आगाज़ कोइंसिडेंटली अब्दुल हमीद मुगल भी मेरे साथ रहा है शुरुआत से, और 7th क्लास में हम थे. बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान आ रही थी, उन्होंने दुबई से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था. मेरे वालिद साहब दो के एक गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, लेकिन मैंने उनको हमेशा बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए देखा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिनों में और उनके इवेंट्स में. तो बेनज़ीर साहिबा जब पाकिस्तान आ रही थी, उन्होंने दुबई से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो मेरे वालिद साहब ने बहुत तैयारियां शुरू कर दी उनकी सेलिब्रेशंस के लिए. हैदराबाद के अंदर बैनर्स बनवाना, रैलियां निकलवाना, और हम छोटे थे उस वक्त, हमारा रोल मॉडल हमारे वालिद साहब थे. तो वो मोहब्बत और अट्रैक्शन अपने वालिद साहब में से ऑप्ट की मैंने. फिर 9th क्लास में मैं था तो PSF के प्रोग्राम्स इवेंट्स अटेंड करना शुरू कर दिए, उनकी मीटिंग्स अटेंड करना शुरू कर दी. अपने स्कूल के अंदर पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन में लोगों को मेंबर बनाना शुरू कर दिया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से हमेशा से तलबा और नौजवानों के लिए आवाज़ बुलंद करना, उनके मसाइल पे अपनी आवाज़ उठाना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से उनको हल करवाना, हमेशा से इसमें इंटरेस्ट रखा. हमारे घर में पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था हम पे पढ़ाई का, तो अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल की. हैदराबाद के डोमिसाइल से मेहरान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मुकम्मल की, और 7th सेमेस्टर में मैं था तो मैं PSF सिंध का जनरल सेक्रेटरी बना. तो मैं अपने एग्जाम्स भी साथ देता था, फिर इलेक्शन कैंपेन्स भी साथ करता था. अब हम थोड़ा इससे रिलेटेड आपसे एक सवाल पूछेंगे. जो भी स्टार्ट करना चाहता है अपना पॉलिटिकल करियर, तो वो अपनी एकेडमिक्स को और अपनी पॉलिटिक्स को दोनों को साइमल्टेनियसली किस तरह चला सकता है? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर PSF के अंदर बहुत वाज़े और क्लियरली आपको समझाया गया है. हमारे हर कॉलेज का यूनिट बनता है, हमारी हर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट का यूनिट बनता है. फिर जो स्टूडेंट जिस कॉलेज में पढ़ रहा है वो वहां पे अपने यूनिट में काम कर सकता है, जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है वो अपनी उस यूनिवर्सिटी के यूनिट में काम कर सकता है. और पढ़ाई को और सियासत को दोनों को साथ लेके चल सकता है, और चलना जरूरी भी है. तालीमी इदारों में सियासत जो है, तालीमी इदारों में पहले जो पिक्चर थी वो इट वाज नॉट दैट मच गुड. ठीक है ना, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, पर सबको पता है कि तालीमी इदारों में सियासत के नाम पर जो होता रहा कराची में, हैदराबाद में और लाहौर में, इवन पेशावर में, तो ये हम सबके सामने है. अब जो मैं देख रहा हूँ वो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की तरफ जा रही है ना. हमारी जो भी हमारा मुल्क है और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है खास तौर पर, उनमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है. तो मुझे ये बताएं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की अभी करंट पॉलिसीज क्या हैं स्टूडेंट्स के हवाले से, और खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के हवाले से जो पॉलिटिक्स में भी इंगेज हैं और अपनी एकेडमिक्स को भी कंटिन्यू. चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दूसरी पार्टीज के चेयरमैन की तरह बुढ़े तो है नहीं कि उनको किसी और पर्सनालिटी को ऑप्ट करना पड़े. वो खुद एक 35-36 ईयर्स ओल्ड यंग इमेज ऑफ पाकिस्तान है. उन्होंने बड़ा क्लियर किया है. हमारे पास PSF में मैक्सिमम एज लिमिट है 28, यूथ विंग के अंदर हमारे पास मैक्सिमम एज लिमिट है 35, और हर एज ग्रुप के लिए उन्होंने बड़ा क्लियर डायरेक्शन दे दी है कि अगर इफ यू आर अंडर 28 यू विल ज्वाइन PSF, इफ यू आर अंडर 35 यू विल ज्वाइन PYO. तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा तो उनका कोई बड़ा कदम
है नहीं कि उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया है। पहले PSF हो, PY हो, उसमें अबव 40, अबव 35 लोग काम करते थे। अभी आप ये देखें कि क्लियर पॉलिसी है, स्टूडेंट हो, अच्छा स्टूडेंट हो, तलबा उनको अपनी यूनिवर्सिटी के कॉलेज के पसंद करते हो, उनके साथ खड़े होते हो, उनकी आवाज पर लबैक करते हो। सेकेंडली, क्रिमिनल किसी प्रोसीडिंग में हमारे किसी PSF के बंदे का नाम नहीं होता, ना उसका उसमें पार्टिसिपेशन होता है। बड़ा प्रोग्रेसिवली हम चीजों को लेके चलते हैं। चेयरमैन साहब के मिशन के मुताबिक आज सिंध की तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर तलबा, स्टूडेंट्स PSF को ज्वाइन कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो के मिशन पर काम कर रहे हैं। यही हमारा मिशन था और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी इस चीज के गवाह हैं कि 100% नहीं तो 80%, 85% हम उसमें सक्सेसफुल रहे। कि चेयरमैन साहब की पॉलिसी तो आपने क्लियर कर ली कि स्टूडेंट्स के लिए ये है, लेकिन इनिशिएटिव चेयरमैन साहब ने क्या लिए अभी तक? क्योंकि 15 ईयर्स से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और 5 साल जो है वो 2007 से ऑनवर्ड्स, 8 से ऑनवर्ड्स पीपल्स पार्टी की वफाक में भी हुकूमत थी। तो अब चेयरमैन साहब डिलीवर कैसे करेंगे स्टूडेंट्स को? उनकी पॉलिसी क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर तमाम प्रोविंसेस के अंदर सिंध वो वाहिद प्रोविंस है जिसमें सिंध असेंबली ने स्टूडेंट यूनियन को बहाल करने के लिए रेजोल्यूशन पेश भी किया और यूनानिमसली पास भी करवा लिया। अभी भी उसके ऊपर डॉन का आर्टिकल है। HEC ने वाइस चांसलर्स की मीटिंग बुलाई थी लास्ट वीक। इसी चीज पे बात हो रही थी कि सिंध में स्टूडेंट यूनियन को जो बहाली का रेजोल्यूशन पास हुआ है उसको इम्प्लीमेंट किस तरह करना चाहिए। उसके ड्राफ्ट को हमारे उस वक्त के लॉ के एडवाइजर मुर्तजा वहाब साहब ने बहुत नए तरीके से और बहुत प्रोग्रेसिव तरीके से बनाया है। इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट यूनियन बहाल होगी, सिंध में स्टूडेंट यूनियन होगी। जैसे तमाम सेक्टर्स की यूनियंस होती हैं ऐसे स्टूडेंट्स की भी यूनियन होगी, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हर यूनिवर्सिटी में आएंगे। सेकेंडली, पाकिस्तान के अंदर वाहिद वो प्रोविंस सिंध है जिसमें नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हर 6 मंथ्स और 1 साल के टेन्योर के साथ हर प्रोविंस के हर तकरीबन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, डिविजनल हेडक्वार्टर में और मुख्तलिफ रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में पीपल्स पार्टी ने यूनिवर्सिटीज कायम की हैं। अभी थरपारकर के अंदर मेहरान यूनिवर्सिटी का कैंपस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अनाउंस किया था, NED का कैंपस, और ठट्ठा के अंदर मेडिकल कैंपस बनाया है, कॉलेज बनाया है। सखर के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई है, सखर के अंदर आर्ट्स की यूनिवर्सिटी बनाई है और अरोड़ यूनिवर्सिटी जिसका नाम है। जामशोरों में भी आर्ट्स की यूनिवर्सिटी को और वसी किया है। वो पहले कॉलेज था मेहरान यूनिवर्सिटी का, भी उसको यूनिवर्सिटी कर दिया है। इस तरीके से काफी सारी यूनिवर्सिटीज बिलावल भुट्टो ने न्यू स्टार्ट कराई है सिंध के अंदर। यूनिवर्सिटी चलाना कोई इतना आसान काम नहीं होता है। और जबकि सॉरी टू से हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर के दौर में यूनिवर्सिटीज का 50% बजट कट कर दिया गया था, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज सरवाइव नहीं कर सक रही थी। ये वो वाहिद प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट है जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज को अपने ग्रांट्स दिए और उन यूनिवर्सिटीज को स्टेबल किया। आज उन यूनिवर्सिटीज के तालिब इल्म ना सिर्फ पाकिस्तान में पर दुनिया के हर कोने में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताएं कि हमने ग्रेजुएशन भी कर ली, हमें जो है वो 50,000 पे या 10,000 पे वी हैव बिकम प्रोफेशनल, राइट? अब हम प्रोफेशनल डिग्री लेके घर पे बैठे हैं, ठीक है। अब बात आती है एम्प्लॉयमेंट की। तो एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। और इसको ओवरकम करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है। पहले आप दुनिया के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज को उठा लें, US है, UK है या कोई भी कंट्री है, डाउन साइजिंग हो रही है उधर। जो लोग पहले ही जॉब कर रहे हैं उनको निकाल रहे हैं क्योंकि पैसे नहीं है। कोविड के बाद इंस्टेंट ड्रॉप आया है इकोनॉमी में दुनिया की और वो डाउन साइजिंग कर रहे हैं, गूगल वाले लोगों को निकाल रहे हैं। रिसेंटली जो है वो इमिग्रेंट्स के लिए भी एक पॉलिसी निकाली, जिस तरह ट्रम्प की पॉलिसी आई है। तो ट्रम्प ने इनिशियल स्टेप ये लिया है कि इमिग्रेंट्स जो हैं फॉरेनर्स, उनको वो लोग अपने मुल्क से निकाल रहे हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमी के ऊपर बर्डन पड़ा है। तो ये ओवरऑल जो है वो एक इन्फ्लेशन तो आई है, इन्फ्लेशन आया है। हाँ, लेकिन हाँ, सिंध के अंदर आप पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस के जॉब एलोकेशंस या जॉब ऑफर्स उठा के देखें कि लास्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट में
39,000 टीचर्स की जॉब सिंध गवर्नमेंट ने दी हैं। डॉक्टर्स की हर साल में तकरीबन 3,000 4,000 के करीब कमीशंस आ रही हैं, जिसमें आपने भी क्लियर किया है। इसी तरह हर शोबे के अंदर सिंध गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट कर रही है, जॉब्स की जगह क्रिएट कर रही है। अभी भी अनाउंस किया है 400 के करीब म्यूनिसिपल ऑफिसर्स लिए हैं, अभी भी और जॉब क्रिएशंस कर रहे हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ले रहे हैं, कॉलेज एजुकेशन में ले रहे हैं। बिल्कुल आप खुद भी मान रहे हैं कि ये पूरी दुनिया का मसला है। दुनिया में तो जो लोग काम भी कर रहे हैं उनको भी निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी बिलावल भुट्टो जरदारी का सीएम साहब को और तमाम कैबिनेट को एक ही इंस्ट्रक्शन होता है कि भाई मुझे जॉब क्रिएशन चाहिए, मुझे सिंध का ग्रेजुएट, पाकिस्तान का ग्रेजुएट जॉब में चाहिए, मैंने उसको देखना है। आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल अभी तक बहुत वास्ट डेवलपमेंट हुआ है, इसमें आगे और भी होना है। अच्छा मुराद, ये तो बात बिल्कुल ठीक कही आपने कि स्लोली एंड ग्रेजुअली कहीं जल्दी भी मिल रहा है मौका नौजवानों को कि वो आगे आएं और उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट मिले। लेकिन अगर ऑब्वियसली ये तो 100% लोगों को हम अकोमोडेट कर भी नहीं सकते ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन चले जिनको अगर नहीं मिल रही गवर्नमेंट जॉब, तो उनके लिए क्या वे आउट होने चाहिए, उनके आप क्या उनको मशवरा देंगे कि उनको क्या करना चाहिए? जब तक मैं आपको पॉलिटिकली तरीके से बताऊं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स सिंध में करती है। अभी रिसेंटली कराची के अंदर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे बनाया है, मलीर एक्सप्रेस वे। उससे पहले मीरपुर खास वाला भी हाईवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में था। इंशाल्लाह ताला ये बेसिक चीजें मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर डिफरेंट इदारे बनाए जाएंगे, जिसमें लोगों को फिर जॉब सेक्टर उसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन हमारे नौजवानों को, जो मैं पर्सनली समझता हूं, आज के दौर के अंदर प्रोडक्ट बेस्ड सोसाइटी हो गया है, सर्विस बेस्ड सोसाइटी कम हो गया है। उसकी वजह ये एआई ने डोमिनेट किया है सोसाइटी को। तो हमें कारोबार की तरफ आना चाहिए। हमारे ग्रेजुएट्स को अपनी पढ़ाई को इस्तेमाल करके फ्रीलांसिंग करनी चाहिए, स्किल है वो, कारोबार करना चाहिए। हमें अपनी इकोनॉमी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, हमें सर्विसेज बेस से थोड़ा मुख्तलिफ होना पड़ेगा, और हमें इस तरीके के मार्केट को एक्सप्लोर करना पड़ेगा जहां हम लोग ऐसे कोई प्रोडक्ट अपने पाकिस्तानी मेड, अपने सिंध मेड, अपने रूरल एरियाज के मेड प्रोडक्ट्स को इंटरनेट के थ्रू पूरी दुनिया में बेच सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। हमें कारोबार में आना पड़ेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या एफर्ट्स ले रही है? गवर्नमेंट आपको एक्सपोर्ट्स पर 0% टैक्स दे रही है। आपको कोरंगी के अंदर, कराची के अंदर उसका मैं नाम भूल रहा हूं, वो इकोनॉमिक हब बनाया है। उसके थ्रू आपको रॉ मटेरियल दे रही है कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए बिल्कुल चीप रेट पर, और आप उसको लें, आप प्रोडक्ट बेस्ड में आ जाए, मैन्युफैक्चरिंग में आ जाए। आप सिंध की गवर्नमेंट आपको, पाकिस्तानी गवर्नमेंट 0% टैक्स पे एक्सपोर्ट करने दे रही है, उसके पैसों पर टैक्स भी नहीं लगा रही है। तो इससे बड़ा फायदा हम लोगों के लिए क्या है? हम लोग कितना टैक्स भरते हैं अगर हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं? हम लैंड क्रूजर इंपोर्ट करते हैं, 15 करोड़ का लैंड क्रूजर हमें पड़ता है पाकिस्तान के अंदर। अगर इसी तरीके का कोई छोटा मोटा, हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर F1 फॉर्मूला कार्स बन रही हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, अगर हमारे लोग, हमारे नौजवान मिलके इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाएं, हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जरिए उनसे बहुत सारी चीजें हम ले सकते हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग में आ सकते हैं, हम अपने एक्सपोर्ट्स में आ सकते हैं। हमारे इधर फैब्रिक बड़ा मशहूर है, हमारे इधर के आर्ट वर्क हमारा बड़ा मशहूर है, हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमें इकोनॉमी को खुद के हाथ में लेना पड़ेगा। हमें इस चीज में घर में सोने से बेहतर ये होगा कि हम इंतजार करें नौकरी कब आएगी, हमें अपना कारोबार स्टार्ट करना पड़ेगा। थोड़ा लाइटर नोट पे आ जाते हैं, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है वो काफी सीरियस हो चुका है। ओके। तो अब मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि चेयरमैन साहब के एक्शंस को सब फॉलो करते हैं और यूथ देखती है चेयरमैन साहब को, फॉलो करती है चेयरमैन साहब को। तो चेयरमैन साहब की हर एक्शन को हम थॉरोली देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं। चेयरमैन साहब स्टिल अनमैरिड, आप भी अनमैरिड हैं तो क्या आप इसमें भी चेयरमैन साहब को फॉलो कर रहे हैं? चेयरमैन साहब अनमैरिड हैं, और हम मुझ समेत तमाम पाकिस्तान के लड़के और लड़कियां ये चाहते हैं कि वो शादी कर लें। और आपके सवाल में ही आपका जवाब भी थोड़ा सा दुरुस्त है
کہ ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے لیڈر ہیں, ہم ان کے فالوور ہیں, ہم ان کے کارکن ہیں, اور ہم ان کے پیچھے کام کر رہے ہیں, اور ہمیں ایک تو کام سے فرصت نہیں ملتا ہے کہ ہم اپنے گھر کو ٹائم دے سکیں, اس لیے ہم اپنی شادی کو جتنا ڈیلے ہوتا ہے کرتے جاتے ہیں. اور چیئرمین صاحب کا بھی شاید یہی ریزن ہے کیونکہ وہ بہت بزی رہتے ہیں, وہ سارا دن ان کا اسکیجول ہوتا ہے. لیکن چیئرمین صاحب جیسے ہی شادی کریں گے, پاکستان میں ایک میجر طبقہ ہے ینگسٹرز کا جو وہ بھی شادی کر لیں گے. تعالیٰ امید ہے کہ ایک اچھی جو ہے وہ اسٹارٹ ہوگی چیئرمین صاحب کی لائف کی, انشاءاللہ. اور ہم دعا گو بھی ہیں. اس سے ریلیٹڈ ایک سوال پوچھوں گا کہ بزی اسکیجول بہت زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کیسے ٹائم نکالتے ہیں اپنی پرسنل لائف کو کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ سے کافی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ان ٹچ ہیں, پورے سندھ سے اکراس دا پروونس جو ہے وہ آپ سے, اور آپ نے ابھی ریسنٹلی گلگت بلتستان میں بھی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی تھی. تو میں یہ کنفیوزڈ ہوں کہ ہاؤ یو مینیج, کہ ظاہر سی بات ہے انسان کو اپنی پرسنل لائف کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے, تو وہ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں, یہ ہے کہ میری لائف میں کچھ چیزوں کو میں بہت پریورٹائز کرتا ہوں. ایک میری فیملی ہے, مجھے جتنا بھی فری ٹائم ملتا ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ گزارتا ہوں, میں اپنی امی کے ساتھ گزارتا ہوں, اور میری اپنی بہنوں سے بہت بنتی ہے ان کے ساتھ گزارتا ہوں, اور ٹریول بہت کرتا ہوں. تو شکایت تو وہ کرتے ہوں گے آپ سے؟ کون؟ فیملی, ظاہر سی بات ہے, فیملی بہت شکایت, فیملی کو تو ہمیشہ مجھ سے شکایت رہتی ہے, اور عام طور پہ پاکستان کے تمام ینگسٹر سے ان کی فیملیز کو شکایت رہتی ہی ہے. تو لیکن میں پھر بھی ان کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ بہت ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں جتنا بھی مجھے ملتا ہے. اور دوسرا, میں ٹریول بہت کرتا ہوں. پاکستان کا نارتھ ہو, پاکستان کے جتنے بھی ایریاز ہوں, کوئی بھی پروونسز ہوں, میں نے تمام پروونسز اور تمام ایریاز ٹریول کیے, گھومائے, اور بہت میں نے سیکھا بھی ہے اس سے. اور بس یہی. اچھا, میں کچھ نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ اپنی لو لائف کے بارے میں اوائڈ کر رہے ہیں بات کرنے سے, تو پلیز ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ یور لو لائف. ہماری لو لائف کام ہے, اور اسکول, کالج, یونیورسٹی ڈیز میں جیسے سب کا ہوتا ہے ایسے ہمارا بھی تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ رہا ہوگا, اور وہ اس کی ایک ایج تھی. ابھی تو ہماری لو لائف میرے خیال سے ساری پولیٹکس کے حوالے ہوئی ہوئی ہے, اور رائٹ ناؤ آئی ایم ناٹ ڈیٹنگ اینی ون, اور میں اس طریقے سے کسی چیز کے لیے مجھے ٹائم نہیں مل رہا ہے. باقی لو لائف کا موقع ملے گا تب آپ کو ضرور بتائیں گے. سو مراد, بیک ٹو دا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ جس طرح عمران خان نے جب اسٹارٹ لیا تھا اپنی پالیٹکس کا, تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ کراچی میں ان کا جلسہ ہوا تھا, اور اس سے پہلے لاہور میں جلسہ ہوا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ 25% جو ہے وہ یوتھ کو میں کوٹا دوں گا اپنی الیکٹورل سسٹم میں, اپنی الیکشن کی جو بھی مہم ہوگی اس میں. ایوری ون نوز کہ اس کا رزلٹ کیا ہوا اور کتنے پرسنٹ نوجوان آئے. چیئرمین بلال بھٹو زرداری ہی ہمسیلف از اے ینگسٹر, اور وہ خود یوتھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. کیا وہ اکوموڈیٹ کر رہے ہیں نوجوانوں کو اپنی گورنمنٹ میں؟ بہت اچھا سوال ہے. آپ ہماری ٹکٹس کا ریشو نکال کے دیکھ لیں. آپ ہماری ابھی ریسنٹ میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمارے یوتھ ونگ کے پروونشل پریزیڈنٹ تھے, ان کو بھی اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم سندھ بنایا تھا. ابھی جو پی ایس ایف کے پروونشل پریزیڈنٹ ہے ان کو بھی اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم سندھ بنایا ہے, اور ان کو پورٹ فولیو منسٹری بھی دیا ہے اسٹوڈنٹ افیئرس کا. اسپوکس پرسن سندھ گورنمنٹ کے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ابھی سندھ گورنمنٹ نے اناؤنس کیے ہیں اپنے 8 میرے خیال سے وہ اسپوکس پرسن ہیں. آپ اس میں ینگسٹرز کی تعداد دیکھ لیں, تقریباً 6 آؤٹ آف 8 اس میں ینگسٹرز ہیں. اور جتنے بھی اسپیشل اسسٹنٹس ہیں ہمارے پاس, آپ ان کی ریشو نکال کے دیکھ لیں, اس میں بھی ہمارے پاس ایک بڑا تعداد ہے ینگسٹرز کا. آپ ہمارے ایم پی ایم این ایز نکال کے دیکھ لیں, اس میں ہمارے پاس ایک بڑا تعداد ہے ینگسٹرز کا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری خود باضابطہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی ایک ینگسٹر ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی از دا کلیئر اینڈ آؤٹ آپشن فار ینگ لیڈرشپ ان پاکستان رائٹ ناؤ. اور میئر کراچی بھی ایک ینگسٹر ہیں ہمارے, تقریباً میئر آپ دیکھ لیں. آپ کراچی کے میئر ہمارے بڑے فیمس ہیں, مرتضی واف صاحب, وہ ینگسٹر ہیں. حیدرآباد کے میئر بھی ینگسٹر ہیں. بینظیر آباد میں ہمارے پاس ڈپٹی میئر ینگ ہے. سکھر میں ہمارے پاس میئر ینگ ہے. ہمارے پاس لاڑکانہ میں, اگر آپ لاڑکانہ کا میئر دیکھیں, وہ بیرسٹر ہے, ینگ ہے, وہ بالکل نوجوان ہے. اور تقریباً لوکل گورنمنٹ میں جو ریپرزنٹیشن پاکستان پیپلز پارٹی لے کے آ رہی ہے وہ
80% 90% यंग है. Bibi Asfa Bhutto Zardari, she is a new face and she is also a youngster. और फर्स्ट लेडी भी हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बेटी हैं, आसिफ अली जरदारी की बेटी हैं. और मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है, मैं उनका नाम भी लेता हूँ. तो आई जस्ट वांट टू आस्क कि पोलियो की एम्बेसडर हैं इस वक्त बीबी आसफा, तो पोलियो अभी तक इरेडिकेट क्यों नहीं हो पाया पूरे पाकिस्तान से? बिकॉज पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान दो मुल्क रह गए हैं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया से ये इवन तक कि हमारे जो बांग्लादेश है वो भी इससे हमसे आगे निकल चुका है. तो मुझे बताइए क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान पोलियो फ्री हो जाए? देखें, पोलियो की वैक्सीन जब पाकिस्तान में आई थी तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उस टाइम पे वजीर आज़म थी. सिर्फ इस बात का लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि पोलियो की वैक्सीन हेल्दी है, इसके बगैर हमारे लोग पोलियो से नहीं निकल सकेंगे, उन्होंने फर्स्ट चाइल्ड ऑफ पाकिस्तान बीबी आसफा भुट्टो जरदारी थी जिनको खुद वो वैक्सीन पिलाई थी ताकि ये बात खत्म हो सके कि पोलियो की वैक्सीन में कोई मसला है. बेनज़ीर साहिबा अपनी बेटी को तो नहीं पिलाती. देखें, ये चीज एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक गवर्नमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये मेरे पे, आप पे, हम पे फर्ज है कि हम अपने लोगों को, अपने नेबर्स को इस चीज पर होशियार करें, उनको अवेयरनेस दें कि अगर हम ये लोग पोलियो वैक्सीन नहीं लेंगे तो हम अपने नहीं सिर्फ बल्कि अपने बच्चों के भी मुस्तकबिल को खराब कर रहे हैं. इस वैक्सीन के खातिर आज मैं, आप और हमारे तरह बहुत सारे नौजवान अपने पैरों पर खड़े हैं, दुनिया में काम कर रहे हैं क्योंकि हमने वो वैक्सीन पी है. ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का आंसर है जिसके ऊपर हम लोगों ने, आप लोगों ने मिलजुल के ये ठेका उठाना पड़ेगा और लोगों को कहना पड़ेगा कि पोलियो की वैक्सीन से छुपे ना, भागे ना. गवर्नमेंट देखें अपने एक्सपेंस पे हर पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है. पुलिस उनके साथ है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ है, हजारों डॉक्टर मुख्तलिफ गलियों में, कूचों में अपॉइंटेड हैं, उनको टीम्स बनी हुई हैं. हमारे पास लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे पास पोलियो वैक्सीनेटर्स हैं, हमारे पास इतनी बड़ी टीम्स हर गली में डिप्लॉयड हैं. लेकिन हमारे लोग पोलियो वैक्सीन से बचने के लिए घरों के दरवाजों के बाहर ताले लगा देते हैं, भाग जाते हैं, फोन्स करवाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं. लेकिन हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक चीज बड़ी क्लियर है, हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे. कोई भी बंदा पोलियो बगैर पिए सिंध के अंदर तो नहीं रह सकेगा. बाकी किसी सूबे का हम अभी नहीं कह सकते, हाँ बलूचिस्तान में भी नहीं रह सकेगा. और हम इंशाल्लाह हम सब कोशिश कर रहे हैं, आप और मुझे भी कोशिश कर रहे हैं, इस चीज को एरेडिकेट करेंगे इंशाल्लाह. लास्टली कि क्या मैसेज देना चाहते हैं यूथ को, यंगस्टर्स को? मैं पाकिस्तान के तमाम स्टूडेंट्स, तमाम यंगस्टर्स को सिर्फ एक ही हिदायत करना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ पॉलिटिकल अवेयरनेस भी रखें, पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान में हिस्सा लें. बिलावल भुट्टो जरदारी आपके मुस्तकबिल के लिए जंग लड़ रहे हैं, हमें उनके साथ खड़ा होना है, हमें प्रोग्रेसिव सियासत करनी है, हमें अपने नौजवानों को, हमें अपने तलबा को अफसरदगी से निकालना है, डिप्रेशन से निकालना है और तमाम मुल्क के फैसले अपने नौजवान और अपने तलबा के हाथ में देने हैं कि वो अपने मुस्तकबिल के फैसले खुद करें. आई एम थैंकफुल टू यू एक्चुअली कि आपने जो है वो हमें टाइम दिया और अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला. और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगेन बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरी पीपल लिविंग इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड एज वेल, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं सब देख रहे हैं. तो इफ़ यू आर कन्विंस्ड विद द व्यूज़ ऑफ मुराद तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करें, चाहे वो आप स्टूडेंट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप लेबर हैं, आप लॉयर हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है. सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे. इंशाल्लाह विल मीट अगेन. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.